बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल हम परफॉर्म करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो है 1/2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। कि पिको, माइक्रो और नैनो जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनको हमने भी फाइंड करना है। 1.2 है। हमारे पास इसमें गिवन डेटा देखें तो हमारे पास सबसे पहले है कि माइक्रो जो प्रीफिक्स है जिसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं 10 टू रेज -6 इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद हमारे पास है नैनो एंड पिको। नैनो जिसको हम स्मॉल n के साथ डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू 10 टू रेज -9 है। ये आपके बुक पे पेज नंबर 7 पे इसका टेबल है, उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है पिको जिसकी वैल्यू 10 टू रेज -12 है। तो इनके दरमियान हमने जो है रिलेशन फाइंड करना है कि इनके दरमियान क्या रिश्तेदारी है, ये कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं। हम पिको से किस तरह से हम माइक्रो में जा सकते हैं, इनको हमने रिलेशन को आज देखना है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि 3 है हमारे पास, माइक्रो, नैनो और पिको। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 दफा पिको को मैं यूज करूंगा, 2 दफा नैनो को, 2 दफा माइक्रो को, तो रिलेशन सबके साथ बन जाएगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं नैनो को उठाऊं या पिको को उठा लूं, तो हमारे पास जो पिको है P इक्वल टू 10 टू रेज -12 है। यहां से हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है कि अब पिको से जब हमने रिलेशन बनाना है, नैनो और माइक्रो के अलावा कोई और हमने नहीं बनाना, कि स्पेशली इन चीजों को हमने लेके चलना है। अब जरा मैं गौर से अगर देखूं तो जो पिको 10 टू रेज -12 है, नैनो 10 टू रेज -9 है और माइक्रो 10 टू रेज -6 है। अगर मैं इसको तो दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो 10 टू रेज -9 के साथ भी कर सकता हूं, 10 टू रेज -6 के साथ भी कर सकता हूं, क्योंकि हमने एक नैनो या माइक्रो में से हमने एक तो लाजमी बनाना है। तो मैं ऐसे करता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं कि 10 टू रेज -9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -3। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम है, तो पावर्स हम ऐड करेंगे तो वही चीज बन जाएगी। तो हमारे पास, और मैं यहां से गौर से देखूं, 10 टू रेज -9 किसके बराबर है? नैनो के बराबर। तो इसकी बजाय मैंने नैनो लिखा और 10 टू रेज -3, और यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया कि नैनो हमारे पास 10 टू रेज -9 के बराबर होता है। तो एक हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन चुका है कि पिको और नैनो के साथ ये रिलेशन बन चुका है एक। उसके बाद अब दूसरे रिलेशन की तरफ मैं मूव करूं तो हमारे पास फिर से मैं उठाऊं पिको को ही। अगर पिको 10 टू रेज -12 है हमारे पास, ठीक है। सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है यहाँ पे इन तीनों में। अब पिको का नैनो के साथ बन गया। अगर मैं पिको का चाहूं तो माइक्रो के साथ भी बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि 10 टू रेज -12 हमारे पास 10 टू रेज -6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -6 के हो जाएगा, और -6 को मैं माइक्रो लिख लूंगा तो हमारे पास बात बन जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूं कि 10 टू रेज -6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -6, और -6 को हम माइक्रो और 10 टू रेज -6 ये आ गया। तो पिको का हमारे साथ एक, हमारे पास माइक्रो के साथ भी रिलेशन बन गया। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि माइक्रो जो है 10 टू रेज -6 के बराबर है। इस तरह से पिको का माइक्रो के साथ रिलेशन बन चुका है। अब पिको का नैनो के साथ बन गया, पिको का माइक्रो के साथ बन गया। देखिए तो जरा पिको जो है 2 टाइम यूज हो चुका है, नैनो और माइक्रो 1 टाइम यूज हुए हैं।
अगर मैं अब एक दफा माइक्रो की बारी आएगी, एक दफा नैनो की बारी आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पीको को तो अब दोबारा नहीं ले सकता। अब अगर मैं लूं नैनो को, तो हमारे पास जो नैनो है 10 टू रेज माइनस 9 के बराबर है। इसको मैं लिख सकता हूं कि 10 टू रेज माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस 3। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो माइनस 6 है वो माइक्रो के बराबर बन जाएगा, और नैनो और माइक्रो का रिलेशन भी बन जाएगा हमारे पास। और मैं यहां से देखूं तो n इक्वल टू माइक्रो मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस 3, तो हमारे पास तीसरा रिलेशन भी इसका बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है 1.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। गिवन डाटा हमारे पास है कि ग्रोथ रेट ऑफ हेयर कितना है कि 1 मिलीमीटर पर डे। एक दिन में 1 मिलीमीटर बाल बढ़ते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन न्यूटन नैनोमीटर पर सेकंड। कि इनका जो ग्रोथ रेट है उसको आप नैनोमीटर पर सेकंड में फाइंड करके दें। ना यार, अब आपके सामने है कि ग्रोथ रेट जो बालों का है 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से बाल बढ़ते हैं, तो उसने पूछा ये है कि इन्हीं का जो ग्रोथ रेट है वो नैनोमीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करके दिखाओ। ये अगर हम इसको गौर से देखें तो बहुत ही आसान है, सारी खेल ही प्रीफिक्सेस की है। हमें जो है यहाँ पे थोड़ी सी गौर करनी है कि जो हमारे पास मिलीमीटर पर डे है, पर डे को हम ओवर डे भी लिख सकते हैं, बटे पर डे। अब यहाँ पे हमें नैनोमीटर पर डे है, चाहिए हमें नैनोमीटर पर सेकंड में, मतलब कि ये मीटर रहेगा ऐसे ही, ये मिली की बजाय हमें नैनो चाहिए, पर डे की बजाय हमें सेकंड चाहिए, या पर सेकंड चाहिए। हमें नीचे डे है तो सेकंड या पर सेकंड, नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये मिलीमीटर पर डे में है। और अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो हमारे पास जो है 1 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई मिली की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 10 टू रेज माइनस 3, और साथ में मीटर को वैसे ही। और पर डे हमें पता है कि एक दिन में 86,400 सेकंड हमारे पास होते हैं। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गया, अब इसकी वैल्यू को हमने किसी तरह से नैनो बनाना है। बाकी को अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास ये बनेगा 1/86400 मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस 3 मीटर, ऊपर जाके ये पर सेकंड। इसको मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया है। अब जरा मैं इसको अगर 1 डिवाइडेड बाय 86400 को मैं डिवाइड करूं तो हमारे पास ये आता है 1.157 समथिंग वैल्यू चलती है, और मल्टीप्लाई 10 टू रेज माइनस 5 आती है। 1 डिवाइडेड बाय मैं 86400 को करूं तो ये हमारे पास बाद दफा कैलकुलेटर पे इस पावर में देगा, अगर वो पावर में ना दे तो वो 0 पॉइंट हमारे पास 5 दफा 0 लिख के फिर ये लिख देगा इस तरह से वैल्यूज, और ये वैल्यू साथ में हमारे पास आ जाएगी 10 टू रेज माइनस 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमें नैनो चाहिए साथ में, देखेंगे बेसिस सेम है 10 टू रेज माइनस 5 और 10 टू रेज माइनस 3, तो ये तो हमारे पास बेसिस सेम है, तो पावर से ऐड करेंगे तो माइनस 8 बनेगा, जबकि नैनो बराबर हमारे पास है 10 टू रेज माइनस 9 के। और यहाँ पे अगर मैं पॉइंट को इधर यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट करूं तो पावर जो है वो माइनस में 1 टाइम बढ़ जाएगी।
अगर पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूं तो पावर प्लस में बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पावर को यहाँ पे इसके बाद शिफ्ट करता हूँ तो साथ में 10 टू रेज -1 मिल जाएगा, और बाकी सारा डाटा वैसे ही आ गया। -1। बाकी मैं यहाँ पे करता हूँ उसका रिमेनिंग पार्ट कि अब 11.57 मल्टीप्लाई 10 टू रेज बेसिस सेम है -1, तो पावर्स ऐड होंगी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 11.57 10 टू रेज -9 मीटर पर सेकंड। तो 10 टू रेज -9 हमें पता है कि बराबर है नैनो के, तो हमारे पास जो इसका आंसर बन जाएगा कि 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड, और ये इसी के साथ ये हमारे पास न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हुआ। जरा गौर से देखें कि 1 मिलीमीटर पर डे है और हमें चाहिए यहाँ पे नैनोमीटर पर सेकंड। तो मैंने मिली की वैल्यू लिख दी क्योंकि हमें मिली इतनी चाहिए। मीटर वैसे आ गया पर डे, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। फिर मैंने 1 डिवाइडेड बाय ये किया तो हमारे पास 1.157 मल्टीप्लाई 10 टू द -5 बनता है। ठीक है, तो अब बेसिस यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो 10 टू -5 -3 तो -8 बनेगा। नैनो के लिए -9 चाहिए, पॉइंट को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो 10 टू -1 ये साथ में ऐड हो गया। अब बेसिस सेम है तो पावर को मैंने ऐड किया 10 टू -9, और -9 ही तो हमारे पास क्या है, ये इक्वल टू नैनो है। क्वेश्चन 1.4 का ए है, उसने इस क्वेश्चन में कहा कि रीड राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान होता है। 1168 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -27। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का सबसे आसान तरीका है कि नॉन जीरो डिजिट एक बचाए, उसके फौरन बाद लगाएं पॉइंट। अगर मैं इसके फौरन बाद पॉइंट लगाऊं तो 1.168, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 10 टू रेज हम उतना ही लिख देंगे, 3 3 हो गया। और बाकी जो डेटा है हमारे पास उसको हम एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कि सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट एक बचा के उसके नॉन जीरो डिजिट एक बचाना है, उसके फौरन बाद पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट बच जाएंगे 10 टू उतना कर देंगे। अगर पॉइंट हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो पावर माइनस में जाएगी, और राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये पॉइंट के केस में होता है कि पावर माइनस कब होगी, प्लस कब होगी। जब ऐसा आएगा तो आपके साथ वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब हमें पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती हैं। 1.168 मल्टीप्लाई 10 टू रेज +3 और -27, पावर में माइनस या हो रही है प्लस हो रही है तो वही हो जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 टू रेज, अब बेसिस ये प्लस का 3 है, माइनस का 27 है। हमें पता है कि जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं, हमेशा माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। 27 में से 3 माइनस किया तो 24 आया, और साइन बड़ी का आएगा तो बड़ी 27 है तो उसका साइन आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और बी में हमारे पास है कि 32 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 5। इसमें भी हमारे पास सेम केस है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नॉन जीरो डिजिट एक के बाद फौरन लगाएं पॉइंट, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो तो 10 टू रेज उतने ही लिख दें। 1 डिजिट है तो 1 लिख दिया। अब ये ना कोई स्टूडेंट है कि पॉइंट के बाद 2 है तो 2 पावर कर दे, वो नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उसको हमने देखना है, और 10 टू रेज 5 है। तो
अब 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 1 प्लस 5, तो 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 6, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि सी में 725 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -5 किलोग्राम। और इसमें दो तीन पद को गौर से देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 7.25 आएगा, तो हमें पता है स्टूडेंट्स के पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो पावर भी 2 हमारे पास बन जाएगी, और उसके बाद 10 टू रेज -5 ये लिखा हुआ है, और किलो की वैल्यू 10 टू रेज 3 होती है, ग्राम साथ में कैसे आ गया। गौर से देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, पॉइंट यहां पे लगाया तो पॉइंट के बाद एक दो डिजिट है तो 10 टू रेज 2 बन गया, 10 टू रेज -5 ये आया, और किलो की मैंने वैल्यू पुट कर दी 10 टू रेज 3, और साथ में जो ग्राम वैसे आ गया। फिर से हमें पता है कि जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस 10 है 10 है 10 है, तो 2 -5 + 3 ग्राम, 7.25 10 टू रेज 2 और 3 5 5 -5 0 ग्राम। और हमें पता है कि जब भी किसी की पावर 0 हो तो वो बराबर होता है 1 के, किसी भी की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। 7.25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7.25 ही आएगा, और ये इसके साथ हमारे पास आंसर आ गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का जो मेन मकसद होता है कि सबसे जो आसान तरीका है कि पॉइंट के फौरन बाद, एक डिजिट के फौरन बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अगर 772.5 था तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होता, जो उसका रूल है। अगर एमसीक्यू में आए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया हो और किसी में दो के बाद लगाया हो तो ए वाले को आपने प्रेफर करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखें कि हमारे पास 0.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -8 है। जब भी हम पॉइंट को, हमें पता है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट को मैं यहां से यहां पे शिफ्ट करूंगा तो 10 टू रेज -1, इधर करूंगा 10 टू रेज -2। पता है कि जब पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में आएगी, और जब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास पावर प्लस में आएगी। अब यहाँ पे शिफ्ट करूं 10 टू रेज -1, यहाँ पे करूं 10 टू रेज -2, जब यहाँ पे किया तो देखिए आपके सामने 10 टू रेज -2 आ गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद, इसके बाद कोई डिजिट होता तो हम पॉइंट को शो करते हैं। अब हमें पता है कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी -2 और -8, तो 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -10, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। हमें पता है कि जब साइन सेम हो तो हमेशा हम लोग ऐड करते हैं, और जो सा साइन साइन लगा होगा वो आएगा। जैसे साइन माइनस वाले सेम थे, दोनों को ऐड किया, और चूंकि माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो साथ में वही आ गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे, और भी प्रैक्टिस करें, और ये लाजमी नहीं कि पेपर में यही आए तो आप इसको कर सकते हैं, कोई भी आए तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।